नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ग्रेड 3 भर्ती 2022 जो कि अब प्रोसेसिंग में है। लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच एक लेवल 2 भर्ती और जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संविदा भर्ती इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी है उनको इसमें लिया जा रहा है, उनकी अब काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, ये जो मैटर है वो एडिशनल को लेकर है। बहुत से साथियों ने पिछली वीडियो को भी देखा और उन्होंने कमेंट किए कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, एडिशनल के बारे में आपकी ये कमेंट सही नहीं है। तो मैंने उसी टाइम भी कहा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों मेरे को देख के चलने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी का पक्ष लेना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको आगे उसमें क्या हो सकता है सिर्फ उसकी जानकारी दे सकता हूँ, खुद का अनुभव शेयर कर सकता हूँ। आगे क्या होना है उसके लिए आपको क्या फैसले लेने हैं वो आप पर है। मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है भी आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको उसकी सलाह दे दूँ, चाहे वो एडिशनल के अभ्यर्थी हैं चाहे वो नॉन एडिशनल के अभ्यर्थी हैं। इन दोनों को ही राय देना या सही जानकारी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मार्केट के अंदर या आपकी जो एनवायरनमेंट में है वहाँ भ्रामक प्रचार बहुत होते हैं, वहाँ पर आपको गुमराह किया जाता है। तो वो आप गुमराह नहीं हो, सही जानकारी आपके पास हो, आपका समय और धन व्यर्थ नहीं जाए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। ताकि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो उस चीज़ को मैं आपको उस चीज़ से मैं बचा पाऊँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर है कि क्या एडिशनल अभ्यर्थियों के पोस्टिंग ऑर्डर हो पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रीट 2022 के बेस पर रीट मेंस पास करने वाले वो एडिशनल अभ्यर्थी, उनको कहीं पर भी कोई रीट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत से आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग मिले होंगे आपको जो कह रहे थे आपको रीट लगानी चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, और आप बाहर हो गए तो फिर आपकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, आप एक संगठन के साथ जुड़िए। तो मैंने आपको कहा था आपको कहीं पर भी कोई रीट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जब आप से फॉर्म भरवाए जाते हैं तो उस संस्था का कर्तव्य बनता है कि वो अगर कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो उसका एग्ज़ाम मिले। जबकि कोर्ट ऑर्डर तो आपके पक्ष में था तो एग्ज़ाम भी आपका लिया गया, आपका रिजल्ट भी आया। अब दोबारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में भी आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन अंतिम जो पड़ाव है काउंसलिंग प्रक्रिया और ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो नहीं करवाई जाएगी। क्यों नहीं करवाई जाएगी? क्योंकि संविदा भर्ती के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल न करने के ऑर्डर हैं। अब मेरा ये चीज़ें तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है तो आपको नुकसान होता है। नुकसान इस चीज़ का है कि अगर आपके पक्ष में कल को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर आपको खाली बची हुई जगह ही दी जाएगी। जबकि या तो निदेशालय या जिला शिक्षा अधिकारियों को कुछ पोस्टों को रिजर्व करना चाहिए, वो कुछ दूर की हों कुछ पास की हों, या फिर काउंसलिंग प्रक्रिया में तो शामिल कर दें लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका जो पोस्टिंग प्लेस आप चाहते हैं वो मिल गया आपको, और अगर पक्ष में आता है तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और पक्ष में नहीं आता है तो फिर बाहर हो जाएंगे। वो तो होना ही है। अब सत्य को कोई टाल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहेगा इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो भी ऑर्डर होगा उस पर अपने बाद में चर्चा करेंगे भी क्या ऑर्डर रहा, क्यों रहा, क्या रीज़न उसके बारे में थे जज साहब के, इसके बाद वो ऑर्डर आने के बाद की बातें हैं। लेकिन वर्तमान में संविदा भर्ती के अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और उनकी फाइल को निदेशालय ने मंगवाया है, उनको अलग से करके आप हमें सूचना दीजिए। अब निदेशालय उस पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या अभी ज्वाइनिंग देगा या कुछ समय बाद देगा, वो निदेशालय पर डिपेंड है। लेकिन वर्तमान में उनको रोक दिया गया है। अगर संविदा भर्ती को इस प्रकार रोका गया है या संविदा भर्ती में एडिशनल के अभ्यर्थियों को इस प्रकार रोका गया है तो निश्चित रूप से रीट 2022 पर बेस पर
होने वाली ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 में भी एडिशनल अभ्यर्थियों को रोका जाएगा। ओके दोस्तों, ये सूचना देना मेरा कर्तव्य था। जो भी चल रहा है, अब आगे आप क्या रणनीति बनाते हैं वो आप पर है। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।